एक सवाल पूछता हूँ आपसे। सोचिए, अगर मैं फिजिकली आपके दिमाग को खोलूं और आपके थॉट्स को एक स्मार्टफोन के हार्डवेयर पार्ट्स की तरह अलग अलग डाइसेक्ट कर सकूं, तो अंदर एग्जैक्टली क्या मिलेगा? है ना थोड़ा शॉकिंग ख्याल। दिमाग को ऐसे हार्डवेयर की तरह खोलना तो लिटरली इम्पॉसिबल है। पर पता है, एग्जैक्टली यही वो क्रेजी सवाल था जिसने साइकोलॉजी को एक प्रॉपर सीरियस साइंस बनने पर मजबूर कर दिया। कैसे? चलिए देखते हैं। आज की इस डीप टाइप चर्चा में हम ह्यूमन ब्रेन की बिल्कुल माइंड बेंडिंग हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इंसान ने आखिर अपने ही दिमाग को समझना शुरू कैसे किया? आज हमारे दो मेन हीरोज हैं, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। देखिए, सुनने में ये टर्म्स थोड़े हैवी और एकेडमिक लगते हैं, पर टेंशन मत लीजिए, इन्हें हम बिल्कुल आसान डे टू डे देसी एग्जाम्पल्स से डीकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, द माइंड्स फर्स्ट लैब। बात है 19वीं सेंचुरी की, जब विल्हेम वुंट नाम के एक साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब स्टार्ट की। उनका जो अप्रोच था उसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। अब इनका गोल क्या था? वुंट का मानना था कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, यानी हमारी चेतना को, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैकेनिक गाड़ी को समझने के लिए उसके इंजन, क्लच और टायर्स को अलग अलग करके देखता है। वो साइकोलॉजी को बस हवा में गेसिंग करने से निकालकर एक एकदम एग्जैक्ट हार्ड साइंस बनाना चाहते थे। फॉर्मूला उनका सिंपल था, स्ट्रक्चर्स समझ गए तो पूरी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो अब आते हैं इस प्रोसेस पर, ब्रेकिंग डाउन कॉन्शियसनेस। अब आप भी सोचेंगे कि भाई आखिर दिमाग के टुकड़े करते कैसे हैं? इसे समझने के लिए एक मस्त गर्मा गर्म समोसा ज़ूम कीजिए। जब आप समोसा खाते हैं तो बात सिर्फ टेस्ट की नहीं होती, राइट? उस क्रस्ट की क्रिस्पीनेस होती है, आलू का टेक्सचर होता है, मसालों की हीट होती है। वुंट के साइंटिस्ट लैब में एग्जैक्टली यही कर रहे थे। उन्होंने एक टेक्निक बनाई जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, जिसका मतलब है अपने ही अंदर झांकना। लैब में लोगों को एक सिंपल सा स्टिमुलस जैसे एक रेड सर्कल दिखाया जाता, फिर उनसे पूछा जाता, व्हाट इज इट लाइक टू सी दिस रेड सर्कल? लोगों को उस लाल रंग को देखने के बाद हर छोटी डिटेल, हर प्योर फीलिंग को वर्बली डिस्क्राइब करना होता था। लेकिन यहाँ शुरू होती है द इंट्रोस्पेक्शन प्रॉब्लम। और यही मेरा आपसे एक बहुत क्रूशल सवाल है। अगर मैं वही सेम बढ़िया गरम समोसा 10 अलग लोगों को खिलाऊं, तो क्या सबको एग्जैक्टली सेम फीलिंग आएगी? बिल्कुल नहीं ना। कोई बोलेगा मिर्ची ज्यादा है, कोई बोलेगा परफेक्ट है, किसी को नमक कम लगेगा। और यही था हमारा पहला बड़ा शॉक मोमेंट, स्ट्रक्चरलिज्म का एपिक फेल। अगर आप 100 लोगों से एक रेड सर्कल देखने का प्योर एक्सपीरियंस पूछोगे, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको 100 कंप्लीटली अलग सब्जेक्टिव आंसर्स मिलेंगे। एक हार्ड साइंस को क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्टिव डेटा। जैसे मैथ्स में 2+2 हमेशा 4 होता है, पर ह्यूमन फीलिंग्स, वहां तो 100 लोग और 100 अलग नजरिए। तो रिजल्ट क्या निकला? डेटा कंप्लीटली यूजलेस हो गया। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव डेटा ही नहीं है तो आप एनालाइज किस चीज़ को करोगे? ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिव निकली कि उनकी ये इंट्रोस्पेक्शन वाली टेक्निक पूरी तरह फेल हो गई। और इसके साथ ही साइकोलॉजी की दुनिया से स्ट्रक्चरलिज्म का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे गायब हो गया। फिर साइकोलॉजी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट हमारे नए चैप्टर के पास, द पर्पस ऑफ थॉट्स। यहाँ एंट्री होती है हमारे नए हीरो की। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, जिन्होंने इस फील्ड को एक बिल्कुल नया लेंस दिया। उन्होंने बोला कि देखो, माइंड को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना बिल्कुल बेकार है। कॉन्शियसनेस तो एक कंटिन्यूअस नदी की तरह फ्लो होती है, उसे आप पार्ट्स में नहीं काट सकते। इनके इस नए अप्रोच को फंक्शनलिज्म कहते हैं। फर्क ध्यान से समझिए यहाँ। स्ट्रक्चरलिस्ट्स का फोकस था व्हाट वी फील पर, कि रेड सर्कल देखकर एग्जैक्टली कैसा लगा। वहीं फंक्शनलिस्ट का फोकस बिल्कुल अलग था। उनका फोकस था व्हाई वी फील पर, यानी हमारे थॉट्स का एक्चुअल पर्पस क्या है, वो दिमाग में काम क्या कर रहे हैं। इस बात को और डीप में समझने के लिए आते हैं एवोल्यूशन एंड द माइंड पर। चलिए एक और शॉकिंग सवाल उठाते हैं यहाँ। आखिर हम ये लाल रंग देखते ही क्यों हैं? इसका दिमाग में पॉइंट क्या है? अब सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखेंगी आपको। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी फेमस किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश की थी, जहां नेचुरल सिलेक्शन की बात हुई। विलियम जेम्स इनके आइडिया से बहुत डीपली इन्फ्लुएंस्ड थे। उन्हें 1 मिनट में समझ आ गया कि काला विजन कोई रैंडम चीज नहीं है। हमारे एंशंट एंसेस्टर्स को जंगल में लाल पके हुए फल इजीली पहचानने होते थे, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। तो माइंड सिर्फ एक इंजन या मशीन नहीं है, ये सर्वाइवल का एक बहुत ही शार्प फंक्शनल टूल है। अब देखिए, आज के टाइम में कोई खुद को स्ट्रिक्टली फंक्शनलिस्ट तो नहीं बुलाता, पर विलियम जेम्स की वो लेगेसी आज भी जिंदा है।
इंसान के हर बिहेवियर का एक्चुअल पर्पस ढूंढने वाली इस स्पेसिफिक फील्ड को ही आज हम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहते हैं। ये फील्ड हमें समझाती है कि आज के हमारी मॉडर्न आदतें और हमारे डर हमारे पुराने जंगल वाले सर्वाइवल मैकेनिक्स से एग्जैक्टली कैसे जुड़े हुए हैं। तो अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, व्हाई रिसर्च इज हार्ड। विल्हेम वुंट ने शुरुआत में कैसा नाइटमेयर झेला था, याद है ना आपको? उन्हें दिमाग को परफेक्टली मेजर करना था। पर सवाल आज भी वही खड़ा है, इंसानों को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना इतना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट क्यों है? देखिए, साइंस को आगे बढ़ने के लिए चाहिए एकदम स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्टिव डेटा, पर एक्सपेरिमेंट हो किस पर रहा है? एक डीपली सब्जेक्टिव ह्यूमन माइंड पर। मेरी पेन की डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन से बिल्कुल अलग हो सकती है। इस सबसे बड़े कॉन्ट्रडिक्शन के बीच से साइकोलॉजी का साइंस अपना रास्ता कैसे निकालता है, यही इस पूरी फील्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। चलिए, मैं आपको इस आखिरी बहुत ही प्रोवोक करने वाले ख्याल के साथ छोड़ता हूँ। अगर फंक्शनलिज्म सच है और हमारा दिमाग सच में सिर्फ जिंदा बचने यानी प्योरली सर्वाइवल के लिए ही डिज़ाइन हुआ है, तो हम इंसान आर्ट क्यों बनाते हैं? हम इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक कंपोज क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी बात, हम बिल्कुल बिना किसी लॉजिक के प्यार में क्यों पड़ जाते हैं? सोचो, क्या एक अच्छी पेंटिंग बनाना आपको किसी जंगल में शेर से बचने में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। ये ह्यूमन माइंड की कुछ सबसे बड़ी पजल्स हैं, और इन्हीं माइंड बेंडिंग सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम अपनी अगली चर्चा में। तब तक के लिए आराम से चाय पीजिए और सोचते रहिए।